नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। मध्य प्रदेश में आखिरकार शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। विराम। 28 मंत्रियों ने शपथ ले ली। विराम। करीब 100 दिन तक सरकार केवल 5 मंत्रियों के साथ काम करती रही। विराम। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कमान संभाली तब देश में पूर्णबंदी लागू थी। विराम। लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना वर्जित था। विराम। इसलिए उस वक्त सिर्फ 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकी थी। विराम। मगर उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर लगी तो उसकी वजह कुछ और थी। विराम। एक तो राज्यपाल के स्वस्थ होने का कारण बताया गया। विराम। पर हकीकत यह है कि मंत्रिमंडल में किन लोगों को शामिल किया जाए। विराम। दरअसल शिवराज सिंह चौहान सरकार कांग्रेसी विधायकों के बगावत और इस्तीफे के बाद बनी थी। विराम। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विराम। वे कांग्रेस में महत्व न मिलने से नाखुश थे। विराम। जाहिर है शिवराज सिंह सरकार में उन्हें अधिक महत्व मिलने की अपेक्षा थी। विराम। इसलिए शुरू से स्पष्ट था कि मध्य प्रदेश सरकार में सिंधिया समर्थकों को अधिक जगह मिलेगी। विराम। वही हुआ। विराम। मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया समर्थकों को तरजीह दी गई है। विराम। हालांकि इस विस्तार से भाजपा नेताओं में खासा असंतोष है। विराम। सरकार बनने के साथ ही शिवराज सिंह पर दबाव बनाना शुरू हो गया था कि वे सिंधिया समर्थकों को अपकृत करने के बजाय अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं को तरजीह दें जो काम कर सकें। यह द्वंद्व केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा और काफी समय तक मंथन चलता रहा। विराम। आखिरकार शिवराज सिंह पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अपना गणित समझाने में सफल रहे। दरअसल हकीकत यह है कि सिंधिया समर्थकों के सहयोग के बिना शिवराज सिंह के लिए सरकार चलाना संभव नहीं है। विराम। उनकी नाराजगी सरकार का भविष्य अधर में डाल सकती है। विराम। इसलिए शिवराज सिंह किसी भी रूप में उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। विराम। उधर सिंधिया समर्थकों की चिंता इस बात की है कि वे कांग्रेस के टिकट पर जीती अपनी सीट दांव पर लगाकर शिवराज सिंह के साथ आए हैं और उन्हें फिर उपचुनाव में उतरना है। विराम। उनकी बगावत और इस तरह पाला बदलने को लेकर काफी आलोचना हो चुकी है। विराम। ऐसे में वे अगर इस सरकार में अपेक्षित रह जाते तो उनका भविष्य चौपट होने का खतरा था। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में अपना दबदबा बनाने का सपना भी धरा रह जाता। विराम। राजनीति और सत्ता के गणित में ऐसी उखाड़ पछाड़ चलती रहती है। विराम। मगर अब मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और शिवराज सिंह सरकार से कामकाज की अपेक्षाएं हैं। विराम। इस कोरोना संकट के दौर में जब मध्य प्रदेश खतरनाक
स्थितियों से जूझ रहा है। बिना मंत्रियों के सरकार के लिए काम करना कठिन था। स्टॉप।